से हो रहे हैं और बवाल में मारे गए लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। बहराइच के सीएमओ ने खुलासा किया है कि बहराइच बवाल में मरने वाले लड़के की शरीर में 30 छर्रे लगने से मौत हुई थी। पैरों के अंगूठों के नाखून टूटे मिले थे। इतना ही नहीं, लड़के के शरीर पर चोट और जलाए जाने के भी निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह शरीर से ज्यादा खून बहना बताया गया। वहीं संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मांग है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई ना करे और यह भी मांग की है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये खास रिपोर्ट देखिए। बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे नेपाल भाग गए हैं। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है और वो वहां सर्राफा का काम करता है। न्यूज 18 के पास उन 2 आरोपियों की फोटो है जिस पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन लोगों ने गोली चलाई थी जिससे एक लड़के की जान चली गई थी। एक लड़के के हाथ में बंदूक है जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बोतलें नीचे फेंक रहा था। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुट गई है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बहराइच के सीएमओ ने जानकारी दी। शरीर में 30 छर्रे लगने से हुई मौत। पैरों के अंगूठे के नाखून टूटे हुए थे। शरीर पर चोट और जलाने के भी निशान मिले। ज्यादा खून निकलना बना मौत की वजह। छर्रा के लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उसके कारण मृत्यु हुई है। कितने छर्रे सर लगे हैं? 25 से 30 के करीब लगे होंगे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि बर्न है और अंगूठों के नाखूनों के साथ छेड़खानी की गई। किस तरीके से हुआ? दोनों पैर के अंगूठों के नाखून का कुछ हिस्सा गायब है और वो किसी न किसी तरह की चोट से ही पैदा हुआ है। उस तरह का घाव, तो वहाँ चोट लगी है। बर्न भी शुरू हुआ है इसमें? बर्न जैसा कुछ है नहीं है, इस पर डिटेल में वो टीम ही बता पाएगी। कुछ काला जैसा था वहाँ। मौत का सर कारण क्या रहा है? मौत का कारण छर्रों के लगने से अत्यधिक ब्लीडिंग और ब्लीडिंग से शॉक से डेथ। बहराइच में हुए बवाल पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है, लोगों के दिल से पुलिस और प्रशासन का खौफ निकल चुका है। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करती है। हमारी मांग है एक तरफा कार्रवाई ना हो, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा के बाद से मार्केट में दुकानें कई दिनों तक बंद है। तनाव वाले इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के फरार हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लेबनान सरकार